नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण के विषय में चर्चा करेंगे। काल विभाजन और नामकरण का सबसे पहला प्रयास जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया गया। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। ग्रियर्सन ने ही कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया और अपने इस इतिहास के ग्रंथ को कई कालखंडों में विभक्त करके प्रत्येक अध्याय का अलग अलग नाम रखा। जॉर्ज गियर्सन ने ही प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा की रीढ़ से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को अलग अलग किया। हिंदी साहित्य के विकास का क्रम निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य आदि नामों से किया और इन्हीं के द्वारा भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग माना गया। जॉर्ज गियर्सन ने ही मध्यकाल या भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा और अपने इतिहास ग्रंथ में प्रत्येक काल का अलग अलग नाम रखा। जैसे चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक के काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल या भक्ति काल के अंतर्गत आए गए। जायसी की प्रेम कविता, इसमें सूफी काव्य के अंतर की कविताएं हैं। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, इसमें भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य की कविताओं का वर्णन किया गया है। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज गियर्सन ने ही आदिकाल को चारण काल नाम से अभिहित किया। जॉर्ज गियर्सन ने ही सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को या आदिकाल को चारण काल से अभिहित किया। गियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, जिसमें पुंस कवि कुमार सिंह, केदार कुमारपाल, आनंददास, चंद जैसे चंद्रबरदाई है, जगनीक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितनों कवियों का उल्लेख किया है? 9 कवियों का। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया। इसी प्रकार से मिसबंधुओं ने मिसबंधविदों में प्रत्येक काल को अपने हिसाब से नाम रखा, जैसे आरंभिक काल या आदिकाल। आदिकाल को आरंभिक काल कहा और इसको 2 उपविभागों में बांटा। पहले उपविभाग को पूर्व आरंभिक काल, जो 700 से 1343 बीसवीं संवत तक। फिर दूसरे उपविभाग को उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 बीसवीं संवत तक। फिर माध्यमिक काल, भक्ति काल को माध्यमिक काल
पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत। फिर रीत काल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा और इसको दो विभागों में बांटा। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक। आधुनिक काल को मिश्र बंधुओं द्वारा परिवर्तन काल कहा गया। सन 1890 विक्रमी संवत से 1924 विक्रमी संवत तक के काल को परिवर्तन काल कहा। और पांचवें में वर्तमान काल 1926 विक्रमी संवत से अब तक। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन सर्वमान्य है और हिंदी साहित्य में इनके काल विभाजन को मुख्य माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा, जिसके अंतर्गत संवत 1050 से संवत 1375 तक के काल को आदिकाल और वीरगाथा काल नामकरण किया। इन्होंने दोहरा नामकरण किया है, आदिकाल या वीरगाथा काल। संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक के समय को पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल कहा। 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक को रीतकाल या उत्तर मध्यकाल कहा। फिर उसके बाद गद्यकाल 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत तक के समय को आधुनिक काल या गद्यकाल का नामकरण किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल या वीरगाथा काल को संधिकाल कहा और संवत 750 से 1000 विक्रमी संवत तक के समय को संधिकाल के समय को के अंतर्गत माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 भागों में बांटा। पहले संधिकाल 750 से 1000 विक्रमी संवत, चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। फिर भक्तिकाल के अंतर्गत संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीतकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। इन्होंने 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य को 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया। आदिकाल सन 1184 से 1350 ईस्वी तक। इन्होंने संवत के स्थान पर सन को रखा है। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक के समय को। फिर इसी के बाद हम नागेंद्र के अनुसार बात करते हैं। डॉक्टर नागेंद्र जो मुख्य आलोचक हैं रीतकाल के। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल 4 प्रमुख काल हैं। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक के समय को आदिकाल नाम से अभिहित किया। भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक के समय को भक्तिकाल के अंतर्गत रखा। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। आधुनिक काल को 4 उप विभागों में विभाजित किया, जिनमें पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल 1857 से 19 ईस्वी तक के समय को पुनर्जागरण या भारतेंदु काल कहते हैं। जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल
छायावधोत्तर काल को भी दो विभागों में विभाजित किया, प्रगति काल और नवलेखन काल। प्रगतिवाद प्रयोगवाद काल 1938 से 1953 ईस्वी तक, नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सन 1996 में लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन 1996 में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 कालों में विभाजित किया। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम से, भक्तिकाल को भक्तकाल ही नाम दिया और अपने इसकी समय सीमा 1400 से 1650 ईस्वी तक माना। रीतकाल 1650 से 1857 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1857 से अब तक। अब आदिकाल का नामकरण अनेक आलोचकों या वैज्ञानिक विद्वानों के अनुसार, जैसे आदिकाल को चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम से मिसबंधुओं ने पुकारा। बीज वपन काल, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी साहित्य की अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल, पंडित राहुल सांकृत्यायन। वीर काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसको याद करने के लिए यहाँ बी है, यहाँ पे बी है, टिक बना लीजिए। वीर विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधिकाल एवं चारण काल, आदिकाल को 2 विभागों में बांटकर एक साथ नामकरण किया डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसका प्रकाशन 1938 में किया, में आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल नाम से अभिहित किया। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा दिया गया नाम है। आधार काल सुमन राजे, जिसमें से हजारी प्रसाद द्वारा दिया गया नाम आदिकाल एवं रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया वीरगाथा काल नाम सर्वप्रमुख है। रीतकाल का नामकरण हिंदी साहित्य में संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक के समय को रीतकाल नाम से पुकारा गया है। रीत काव्य, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतकाल को रीत काव्य कहा। अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल कहा। रीतकाल को रीतकाल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया। इसको याद करने के लिए यहाँ पिसरा और यहाँ पिसरा, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। श्रृंगार काल मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, काल रसाल, काल रसाल, ऐसे टिक बना लीजिए। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा कृति से किया गया काल विभाजन। पृष्ठभूमि अवहट्ट काल, उन्मेष काल, भाषा ब्रजबोल, पुरानी ब्रजी, कौरवीय, खड़ी बोली एवं अवधि काल। अब देखते हैं आदिकाल की कुछ विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के संदर्भ में कुछ कथन हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहे, जिसकी हम चर्चा करते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक के, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। हाँ, सबसे प्रमुख बात यह है कि संवत और ईस्वी में आप भ्रमित होंगे, तो इसका समझ लीजिए। जो ईस्वी होता है, ईस्वी में जब हम 57 वर्ष जोड़ देते हैं, संवत निकल जाता है। राजा श्रित कवि और आचार्य जिस प्रकार नीत श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे
राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब हम इसी के साथ आजकल के विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो पाते रहिए। धन्यवाद।